अब मैं आपको लेफ्ट वेंट्रिकल को बता रहा था, तो इसका ऊपर वाला पार्ट स्मूथ होता है, नीचे वाला पार्ट जो है वो ऑब्वियसली रफ होता है और उस पर मस्कुलर प्रोजेक्शन है, दैट आर कॉल्ड दी ट्रैबेकुला कॉर्निया। अब जो इन्फेंडिबुलम है वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम मिडिल पोर्शन ऑफ बल्बस कॉर्टिस, ये बस एक इसको क्रैम कर लो। और इसके बाद जो ये वाला पार्ट है, जो नीचे वाला इंफीरियर पार्ट है, रफ इंफीरियर पार्ट, इट अराइजेज फ्रॉम द प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द बल्बस कॉर्टिस। अब मैंने आपको ये बताना है कि जो इंटीरियर और ये जो इनफ्लोइंग पार्ट है ना, इसमें जो मसल्स हैं वो तीन तरह से अरेंज होते हैं। एक हैं वो अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिजेस, एक वो अरेंज है इन द फॉर्म ऑफ ब्रिजेस, और एक वो अरेंज है इन द फॉर्म ऑफ पिलर्स या पेपलरी मसल्स। पेपलरी मसल्स तीन होते हैं आपकी राइट वेंट्रिकल में, एक होता है इंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर और एक होता है सेप्टल। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। इसमें से इंटीरियर सबसे लार्जेस्ट होता है, पोस्टीरियर छोटा होता है और ये वाले उससे भी छोटे होते हैं। अब आपने एक और चीज़ भी याद रखनी है कि इन्फेंडिबुलम और आपका जो ये वाला हिस्सा है, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट या इन्फेंडिबुलो वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। तो ये एक इन्फेंडिबुलो वेंट्रिकुलर क्रेस्ट आपके इस स्मूथ पार्ट और रफ पार्ट को सेपरेट कर रही है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मॉडरेट बैंड, कि यहाँ से आपको पता है कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पास कर रहा होता है, वहाँ से एक एक्सटेंशन आती है और वो जाके अटैच होती है इंटीरियर पेपलरी मसल से, जिसको हम कहते हैं सेप्टो मार्जिनल ट्रैबेकुला। ये देखो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से आ रही है, निकल रही है यहाँ से, ये देखो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहाँ से निकल रही है और पेपलरी मसल्स के इंटीरियर पोर्शन तक जा रही है। तो ये सारा आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स हो गए। अब आपने पेपलरी मसल्स का देख लेना है कि पेपलरी मसल्स वॉल्स के साथ कैसे अटैच होते हैं। ये कस्प होता है, उसके साथ फाइब्रस रिंग अटैच होती है और उसके साथ कॉर्डाई टेंडिनी के थ्रू आपके ये मसल्स अटैच होते हैं। उसके बाद इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसका जो अपर पार्ट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है और लोअर पार्ट जो है वो जो है वेंट्रिकुलर होता है। और मेम्ब्रेनस पार्ट जो है आपने याद रखना है कि वो ना सिर्फ वेंट्रिकल को सेपरेट करता है बल्कि ऊपर से जो आपका राइट एट्रियम है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को भी सेपरेट करता है। बेसिकली जो आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, वो अपर पार्ट पे क्या होता है, मेम्ब्रेनस होता है। बस ये बात याद रख लो। अब आ जाता है आपका लेफ्ट एट्रियम, तो बिल्कुल ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रियम की तरह ही है। इसमें बस एक दो बातें एक्स्ट्रा हैं, वो आपने याद रखनी है कि इसका पोस्टीरियर सरफेस जो है बनाता है इंटीरियर वॉल ऑफ ऑब्लिक साइनस और इसका इंटीरियर वॉल बनता है बाय इंटरएट्रियल सेप्टम। बाकी इसमें दो पल्मोनरी वेन्स ड्रेन करती हैं, ठीक है। और इसी तरह इसका एक स्मूथ पार्ट है, स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट है और वो एम्ब्रियोलॉजिकली डिराइव होता है फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स। और इस तरह इसका एक एंटीरियर पार्ट है, मसल पेक्टिनेट पार्ट है, जिसमें लेकिन इसमें जो रेटिकुलर नेटवर्क होता है वो सिर्फ एक इसके लेफ्ट ऑरिकल में होता है। बेसिकली क्या होता है कि आपका राइट एट्रियम जो होता है ना, वहाँ पे जो मस्कुलर प्रोजेक्शंस थी जिनको हमने मसल पेक्टिनेट कहा था, वो एक रेटिकुलर नेटवर्क बनाती हैं ऑरिकल में। और इसमें क्या होता है, और वो इसमें क्या होता है कि ये उधर पूरे एट्रियम में पड़ा हुआ होता है वो नेटवर्क, और इसमें सिर्फ रेटिकुलम जो है ना ऑरिकल में होता है, ठीक है। और ये इसमें कोई नहीं एक्स्ट्रा बात नहीं है, अगर आपने राइट एट्रियम कर लिया तो ये आपको आ जाना चाहिए। लेफ्ट वेंट्रिकल भी बिल्कुल वैसे ही है, बस इसमें एक ये बताया हुआ है कि लोअर रफ पार्ट जो था वहाँ फ्रॉम प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ बल्बस कॉर्टिस डिराइव हो रहा था और यहाँ से प्रिमिटिव वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से डिराइव कर रहा है। और इसमें आपने कुछ डिफरेंसेस इसके लिए करने के लिए, अगर आपने राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल कर लिया है तो उसके बाद आप ये देख लो कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पेपलरी मसल्स 3 थे, यहाँ पे 2 होते हैं, ठीक है। इंटीरियर पोस्टीरियर होता है, सेप्टल नहीं होता। तो बेहतर ये है कि आप ये डिफरेंस एक दफ़ा देख लो इसका। इसकी उसकी कैविटी सेमिल्यूनर होती है, इसकी कैविटी सर्कुलर होती है। राइट वेंट्रिकल की वॉल जो है वो 1/3 थिकनेस होती है और इसकी लेफ्ट वेंट्रिकल की 3 टाइम्स ज़्यादा होती है थिकनेस राइट वेंट्रिकल से, सही है। उसके बाद वॉल्स हैं, ये बेसिकली क्या हैं, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ब्लड को मेंटेन करते हैं। 2 सेट ऑफ वॉल्स हैं, एक एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स हैं और एक आपके जो हैं सेमिल्यूनर वॉल्स हैं। ये वाले जो हैं ये ट्राइकोस्पिड वॉल्व है और ये जो बाइकोस्पिड वॉल्व है, दीज आर दी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। और ये जो अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक के जो वॉल्स हैं, दैट आर कॉल्ड दी सेमिल्यूनर वॉल्स। अब सबसे पहले हमने एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो वो मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले बताया था, उसको देख लो कि दे आर कंपोज्ड ऑफ ए फाइब्रस रिंग जिसके साथ ये कस्प अटैच होते हैं। कस्प क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर फोल्ड्स ऑफ एंडोकार्डियम। अब इस कस्प के 2 सर्फेसेज हैं, एक इसका है एट्रियल सरफेस और एक इसका वेंट्रिकुलर सरफेस है, या मतलब कि अटैच एंड है और फ्री एंड है। फ्री एंड पे इसके क्या लगते हैं, कॉर्डाई टेंडेंडिनी लगते हैं, और वो कॉर्डाई टेंडेंडिनी किससे अटैच होते हैं, पेपलरी मसल से अटैच होते हैं। अब बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि ड्यूरिंग सिस्टोल आपको पता है इन वॉल्स ने, ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स हैं, यहाँ पे बाइकोस्पिड और यहाँ पे ट्राइकोस्पिड
यहाँ पे ट्राइकस्पिड और यहाँ पे बाइकस्पिड। क्यों ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड का है? क्योंकि यहाँ पे 3 कस्प होंगे और यहाँ पे 2 कस्प होंगे। तो जो मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर दिखाया वो ट्राइकस्पिड का है। उसके बाद आपने याद रखना है कि ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये क्लोज कर जाते हैं। ये क्लोज कर जाते हैं तो फिर बेसिकली जो आपकी वेंट्रिकुलर मसल्स हैं ना वो प्रिवेंट करते हैं इनकी ज़्यादा जो है बैक फ्लो को, कि मतलब कि ये ज़्यादा इतने ना हो जाए, बिल्कुल ही इन्वर्ट ना हो जाए, बस ये क्लोज हो। मतलब कि इनको स्ट्रेच किए रखता है आपका पेपलरी मसल। यहाँ से पेपलरी मसल अटैच होता है और इनके बैक फ्लो को ज़्यादा प्रिवेंट करता है कि बस ये क्लोज रहें, अंदर की तरफ एट्रियम के अंदर बल्ज ना कर जाए। ठीक है, तो ये इनका फंक्शन है। इसी तरह सेमिल्यूनर वॉल्स हैं। सेमिल्यूनर वॉल्स के अंदर फाइब्रस रिंग्स वगैरह नहीं होती, बल्कि सीधे कस्प होते हैं 3। ठीक है, और ईच वॉल्व हैज़ 3 कस्प। इसका एक सेंट्रल पोर्शन है दैट इज कॉल्ड दी सेंट्रल फाइब्रस न्यूड्यूल, और इसके जो साइडों पे ये जो निकल रहा है दीज आर कॉल्ड लिन्यूल। ठीक है, ये सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड न्यूड्यूल और इसके साथ वाले पोर्शंस क्या हैं? दीज आर लिन्यूल। और ये 3 कस्प पे कंपोज्ड है। इन कस्प की कोई फाइब्रस रिंग नहीं होती, बल्कि दीज आर डायरेक्टली अटैच टू द वेंट्रिकुलर वॉल। उसके बाद है फाइब्रस स्केलेटन, जो आपका फाइब्रस रिंग्स हैं जो कि आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर जो है वॉल्स को इंक्लोज कर रही हैं। उसी तरह आपका जो एट्रियो वेंट्रिकुलर रिंग बनाती है वो भी आपका फाइब्रस स्केलेटन में शामिल होता है। ये सारा अब आपका हार्ट बेसिकली 2 चीज़ों पे, एक मस्कुलेचर पे कंपोज्ड है और एक फाइब्रस स्केलेटन में कंपोज्ड है। फाइब्रस टिश्यू जहाँ जहाँ पड़ा होगा उसको हम कहेंगे कि भाई ये फाइब्रस स्केलेटन का पार्ट है। अब फाइब्रस टिश्यू कहाँ पड़ा होता है? अभी बताया कि जहाँ पे वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स थे उनके कस किसके साथ अटैच थे? फाइब्रस रिंग के साथ। तो एक तो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिसेस पे पड़ा हुआ होता है और एक जो है आपका कुछ मैसेज पड़े हुए होते हैं डिफरेंट साइड्स पे फाइब्रस टिश्यू के, एंड टुगेदर दीज फाइब्रस रिंग्स एंड फाइब्रस टिश्यू कंस्टिट्यूट द फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट। अब इनका फंक्शन क्या होता है कि दे प्रोवाइड अटैचमेंट साइड्स फॉर द मस्कुलेचर ऑफ द कार्डिक मसल। ठीक है, एंड दे कीप द कार्डिक वॉल्स कॉम्पिटेंट। उसके बाद आपने याद रखना है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर फाइब्रस रिंग्स क्या होती हैं? ये बेसिकली एट्रियो वेंट्रिकुलर फाइब्रस रिंग्स कुछ इस तरह से पड़ी हुई होती हैं और बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ये एट्रिया वेंट्रिकुलर और मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इनसे अटैच होता है, कुछ इस पोर्शन में होता है ये वाली जो मेरे ख्याल से फाइब्रस रिंग्स होती हैं। ठीक है, और एट्रिया और वेंट्रिकल आपस में ना जहाँ पे कनेक्टेड होते हैं वहाँ पे कोई मस्कुलेचर नहीं होता, बल्कि वहाँ पे ये फाइब्रस टिश्यू पड़ा हुआ होता है, तो उसको उसने एट्रियो वेंट्रिकुलर फाइब्रस रिंग्स का नाम दिया हुआ है। अब कुछ आगे उसने बताया हुआ है कि ये जो आपका एयोर्टिक वॉल्व है और ये आपका जो मिट्रल वॉल्व है इसके दरमियान भी फाइब्रस टिश्यू पड़ा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइगोनम फिब्रोसम सिनिस्ट्रम। इसी तरह जो आपका एयोर्टिक वॉल्व है और जो आपका एयोर्टिक रिंग है और जो आपका सामने वाला क्या पड़ा हुआ होता है?